सनातन धर्म में व्रत और त्योहार का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में कोई न कोई व्रत व त्योहार जरूर पड़ता है। इसी क्रम में श्रावण मास का आखिरी शुक्रवार बहुत खास माना जाता है, क्योंकि हर साल सावन का आखिरी शुक्रवार माता वरदलक्ष्मी जी को समर्पित होता है। यह व्रत माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि माँ वरदलक्ष्मी जी की उत्पत्ति क्षीर सागर से हुई थी। शास्त्रों में माँ वरदलक्ष्मी जी के रूप को बेहद आकर्षक बताया गया है। उनके रूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि माँ वरदलक्ष्मी जी निर्मल जल व दूध की तरह सफेद हैं। इसके साथ ही 16 श्रृंगार और आभूषणों से सुसज्जित भी हैं। मान्यता है कि माँ वरदलक्ष्मी जी का ये व्रत रखने से अष्टलक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता समाप्त होती है। तो इस वर्ष वरदलक्ष्मी जी का व्रत काफी खास है, क्योंकि इस बार एक ही साथ 6 विशेष योग का लाभ मिलेगा, जिसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में दे दिया है। तो वरदलक्ष्मी जी का पूजन किस प्रकार करना है, संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस दिन वरदलक्ष्मी जी की पूजा करने से घर धन धान्य से भरा रहता है। वरदलक्ष्मी व्रत वैसे तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो परमात्मा सभी के हैं, भगवान सभी के हैं, लक्ष्मी जी सभी की हैं। तो हम सभी लोग ऐसे विशेष आशीर्वाद से क्यों वंचित रहें। हम सभी भी इसका लाभ अवश्य उठाएं। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। तो आइए जानते हैं वरदलक्ष्मी व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इस व्रत पूजा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वरदलक्ष्मी व्रत पूजा विधि। वरदलक्ष्मी व्रत के दिन स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण करने, इसके बाद एक लकड़ी की चौकी या पाटा में लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। तत्पश्चात भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर लीजिए। चौकी के दाएं ओर थोड़े से चावल का ढेरी बनाएं और उसके ऊपर एक कलश की स्थापना कर लीजिए। कलश में जल भर दें और भावना करें कि इसमें स्वयं गंगा जी समाहित हैं। कलश पर स्वस्तिक बना दें। कलश के चारों ओर चंदन लगाने के साथ कलावा बांध दें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और अब व्रत का संकल्प लें। दीपावली की तरह ही वरदलक्ष्मी पूजन संध्या के समय करना चाहिए। अब माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा आरंभ करें। पूजन आरंभ करने से पहले सबसे पहले विघ्न विनाशक गणेश जी का ध्यान करें। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। तत्पश्चात गुरु जी का ध्यान करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणेश भगवान गुरु जी का ध्यान करके पूजन करने से पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, कोई विघ्न नहीं आते हैं। तो सबसे पहले जल अर्पित करें। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराकर लाल सिंदूर से तिलक करें। संभव हो तो कमल के फूल या फिर गुलाब के फूल चढ़ाएं।
नहीं है तो कोई भी फूल चढ़ा दें। इसके बाद चावल चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं गणेश भगवान को और जनेऊ भी चढ़ा दीजिए। 5 सुपारी चढ़ाएं। लक्ष्मी जी को हो सके तो कमलगट्टे चढ़ा दें यथासंभव, क्योंकि लक्ष्मी जी को कमलगट्टा अति प्रिय है। इसके बाद धूप जला लें या अगरबत्ती जला लें और साथ ही में घी का दीपक जलाकर आरती करें, कपूर जलाएं, तत्पश्चात भोग लगाएं। ध्यान रखें, गणेश भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और लक्ष्मी जी को नारियल का भोग अवश्य लगाएं। भोग लगाने के बाद जल अर्पित करें। आर्थिक जीवन मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी जी को पीली व सफेद कौड़ियाँ काफी पसंद हैं। इसलिए इस दिन माँ के चरणों में 11 पीली या सफेद कौड़ियाँ अर्पित करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजन के बाद इन कौड़ियों को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या अलमारी आदि में रख सकते हैं। इससे आपका आर्थिक जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। इसके बाद गणेश चालीसा, लक्ष्मी चालीसा एवं लक्ष्मी जी के इन मंत्रों का जप करें। माँ लक्ष्मी जी के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। और तीसरा मंत्र है ओम श्रीं नमः, ओम श्रीं नमः, ओम श्रीं नमः। तो इस प्रकार लक्ष्मी जी के 3 मंत्र हैं। इन 3 मंत्रों में से आपको जो भी अनुकूल लगे वो आप कर सकते हैं। तो वरलक्ष्मी व्रत 16 अगस्त शुक्रवार को है। माना जाता है कि इस व्रत का इतना प्रभाव है कि आने वाली पीढ़ियां भी सुखी और धन धान्य से संपन्न रहती हैं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए, पूरे दिन सकारात्मक विचार रखनी चाहिए। संध्या काल में दीपावली की तरह ही वरलक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। शाम को पूजा के बाद ही भोजन करना चाहिए। इससे माता वरलक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपको वरदान देती हैं, जिससे आप निरंतर उन्नति करते रहते हैं। व्यापार में लाभ होता है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो यह वरलक्ष्मी पूजन संबंधित जानकारी आपको बताया है, जो कि 16 अगस्त शुक्रवार को वरलक्ष्मी पूजन व व्रत है।